So hey guys, today we are going to recreate this reels। ये वीडियो कुलदीप भाई के एक स्क्रिप्ट का है जो कि मैंने सोचा कि हमें इसको रिक्रिएट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा लुक देता है दिखने में। एनिमेशन इसी को रिक्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिक्रिएशन को। एंड यहाँ पे मैंने सब सारा फाइल्स जो असेट्स मैं यूज़ करूँगा वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। एंड आप लोग को भी ये सारा असेट्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको ना। अभी हम लोग सबसे पहले अपना कॉम्प बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉम्प के, फिर यहाँ पे कंपोजिशन नेम दे देंगे, मैं मेन दे देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग साइज़ ले लेंगे अपना रील साइज़, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ 1080x9020। एंड जो साइज़ है उसको हम लोग कर लेंगे अराउंड 15। एंड कलर हमें ब्लैक रखना है ना, इसको ओके करना है। एंड फिर यहाँ पे हमें सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना है, तो हमें वाइट बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सो हम लोग थोड़ा सा साइड में लेके फुल वाइट में लेना है एंड इसको क्रिएट कर देना। ना अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे जो पहला फ्रेम है वो उसका हमारा जो सॉलिड कलर है वो होगा ब्लैक। एंड फुल ब्लैक नहीं लेंगे, थोड़ा सा ग्रे स्टोन लेंगे लाइक दिस एंड इसको ओके कर देंगे। एंड देन अभी हमें क्या करना है, अपना हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख ले। तो हमने अभी अपना फ़ॉन्ट लिख लिया है, तो वो इसका जो हमें फ़ॉन्ट है वो हमें लेना है SF Pro Display, जो कि होगा रेगुलर वर्जन, रेगुलर फ़ॉन्ट टाइप। एंड अभी क्या करना है हमें यहाँ से ये जो, एंड अभी यहाँ पे मैंने लिख लिया एंड जो इसका साइज़ है वो मैं कर लूँगा 80 एंड इसको मिडल अलाइन कर लूँगा। एंड इसका जो कलर है वो मैं कर लूँगा वाइट। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल D करके एंड यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे बिलीव दिस। देन इसका जो फ़ॉन्ट टाइप है वो हमें कर देना है मीडियम। एंड जो इसका साइज़ है 110 कर देना है दिस। एंड ना अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना जो एक्शन वाला है, एक्शन सेफ एरिया वो ऑन कर लेते हैं ताकि हमें मिडल अलाइन का प्रॉपरली ध्यान रहे। लाइक यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एंड अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है। एंड यहाँ पे अभी हमें एक फेस वाला इमोजी ऐड करना है, मेमोजी, जो कि मैंने कुलदीप भाई के यहाँ से डाउनलोड किया है, लाइक ये वाला। एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। एंड अभी आप लोग को दिख रहा होगा ये इसका वाइट बैकग्राउंड है पीछे, तो इसको क्लियर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये वाला वीडियो है उसको हम लोग यहाँ पे इस कॉम्प वाले सेक्शन में ड्रैग करेंगे ताकि ये कि इसके साइज़ का एक कंपोजिशन बन जाए ना। अभी हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से जो रोटो ब्रश टूल है उसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे डबल क्लिक करना है, एक हमारा कंपोजिशन खुल जाएगा। एंड अभी हमें इसके फेस को सिलेक्ट कर लेना है, लाइक सब पूरे फेस को एक दिस सिलेक्ट कर लेना है, लाइक ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमें इसको क्या करना है, यहाँ से इसको हमें यहाँ पे एक फ्रीज बटन होता है, लाइक ये जो फ्रीज बटन है यहाँ पे हमें इसको क्लिक कर देना है, तो ये अपना रेंडर प्रोसेस होगा, तो हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटो ब्रश कर लिया है एंड अभी हम लोग इसको यहाँ से कट कर देते हैं। हाँ ना अभी हमें क्या करना है, इसको हमारा जो मेन कॉम्प है उसमें जाना है एंड यहाँ से हमें इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है लाइक दिस। एंड ना अभी हमें क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो हमें कर लेना है अराउंड 30 और 40 कर लेते हैं लाइक दिस। एंड इसको यहाँ पे लाइक इतना प्लेस कर देंगे। एंड अभी हमें इसको और थोड़ा अलाइन करना है लाइक दिस, आई थिंक ये सही है। एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग छोटा कर लेते हैं अराउंड, या मे बी दिस इज़ फाइन। एंड ना अभी हम लोग इसको मिडल अलाइन कर लेते हैं सबको। एंड जो इसको है इसको हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेंगे, इसका साइज़ हम लोग 30 कर लेते हैं मेमोजी का। एंड यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे लाइक दिस। एंड जो ये इसका साइज़ है उसको हम लोग 40 कर लेते हैं लाइक इतना। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको टेक्स्ट एनिमेशन देंगे, जो कि होगा अपना फेड अप वाला, क्या वर्ड फेड अप। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट टीओ का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन के वाई जो पोजीशन है उस पर मैं 100 कर दूँगा एंड जो ओपेसिटी है वो 0 कर दूँगा।
देन यहाँ से अपना जो बेस्ट ऑन है उस पर वर्ड सिलेक्ट कर देना है। देन अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा की फ्रेम है ये है अभी इजी इज, तो इसको हमें दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है एंड इस की फ्रेम पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये अपना लीनियर की फ्रेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन अभी हमें क्या करना है, 5 फ्रेम पे आना है एंड इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर देंगे लाइक दिस। एंड अभी इसको दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके एक बाउंस इफेक्ट दे देना है हमें। तो मैं एक ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ स्मार्ट बाउंस करके। तो ये वाला जो अप्लाई स्मार्ट बाउंस है इसको क्लिक कर देंगे हम लोग, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बाउंसी बन जाएगा लाइक दिस। एंड अगर इसको और फास्ट करना है तो इसको हम लोग ये की फ्रेम को और पास कर देंगे लाइक दिस, ये और फास्ट हो जाएगा ना। अभी हमें क्या करना है, इसका जो ये इसको हम लोग कम कर लेते हैं अराउंड 80 फाइन या 80 कर लेंगे। एंड ना अभी हमें यहाँ पे आना है 5 फ्रेम पे एंड इसको हमें सेम एनिमेशन एंड बाउंसी इफेक्ट दे देंगे ना। इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके लीनियर करने देंगे एंड इसको भी 3 फ्रेम पे आने के बाद इसको भी हम लोग बाउंसी इफेक्ट दे देंगे लाइक इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे यहाँ पे। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो मेमोजी है हमारा इसको भी हमें एनिमेट करना है। तो इसको एनिमेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका पोजीशन पे एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके टी प्रेस करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होने लगेगा। देन इन दोनों पे एक की फ्रेम देंगे एंड जो ये वाला की फ्रेम है इसको हमें कुछ सेकंड आगे लेके जाने के बाद यहाँ पे हमें इसको थोड़ा नीचे कर देना है एंड इसका जो ओपेसिटी है वो भी 0 कर देना है। देन इन दोनों को भी हमें ऑलमोस्ट 3 या 4 फ्रेम के बाद 4 फ्रेम पे इसको रख देना है दोनों को एंड इसमें भी एक बाउंसी इफेक्ट दे देना है लाइक दिस एंड लाइक यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग मिडल अलाइन कर लेंगे लाइक यहाँ पे एंड इन सबको भी हम लोग मिडल अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो नीचे इन दोनों में हमें डीप ब्लू ऐड करना है। तो मैं डीप ब्लू ऐड कर देता हूँ एंड जो इसका एक्सपोजर है वो हमें करना है 0.02 एंड ये वाला जो डीप ब्लू है उसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे एंड इसमें पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एंड इसका जो रेडियस है वो हमें कम कर देना है अराउंड 500 लाइक दिस। एंड अभी हमें ये वाला जो है हमारा फ्रेम रेडी हो गया एंड अब हम इसमें एक एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों को 3D में कन्वर्ट करेंगे लाइक यहाँ से हमें 3D कन्वर्ट करना है इसको। एंड अभी हमें एक नल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे देन न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे ना। अभी इसको भी हम लोग 3D कर लेंगे एंड इन सब को हमें इससे पेरेंट कर देना है लाइक दिस। तो हमें कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद लाइक यहाँ पे पोजीशन पे एक की फ्रेम देंगे देन इसको कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग स्लाइड डाउन कर देंगे लाइक। हमें ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है लाइक हमारा आधे जो मिडल है उससे थोड़ा नीचे आ जाए। देन इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हमें इसको मिड में एकदम एक पॉइंट दे देना है लाइक दिस यहाँ पे। एंड यहाँ से अभी हमें क्या करना है, इन सबको डिलीट कर देना है लाइक दिस। एंड अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है इफ़ेक्ट वाला PNG जो कि मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंड इसका जो साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ अराउंड 40 और 30 कर लेता हूँ ना। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें 4 बार डुप्लीकेट करना है। तो एक यहाँ पे हो गया, 2 3 एंड 4। देन अभी हमें ये लास्ट वाला लेयर है उसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है एंड जो हमारा फर्स्ट वाला लेयर है उसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है।
देन इन चारों को सिलेक्ट करके हमें यहाँ से जो अलाइन वाला टूल है उसमें से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लाइक दिस। तो ये चारों ऐसे अपने एक अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन ना अभी हमें इसको वापस से इसको एंड इसको डुप्लीकेट करना है एंड यहाँ पे इसको ऊपर प्लेस करना है एंड इसको एक और बार डुप्लीकेट करेंगे। देन इसको यहाँ पे एक ले आना है एंड जो फर्स्ट वाला है ये जो लास्ट वाला है उसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं एंड जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। एंड अभी हम लोग इसको तीनों को सिलेक्ट करके सेम कंट्रीब्यूट कर देंगे एंड जो इसका है वो हमें यहाँ पे मिडल में ले आना है लाइक दिस। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया एंड अभी हमें इसको अलाइन करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है। यहाँ पे एक बॉर्डर बन जाएगा, इसमें हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ड्रैग करना है एंड यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये है वो सेम अलाइनमेंट में है या नहीं। तो हम लोग इसको अलाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। तो ये हो गया एंड अभी इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऊपर एकदम ड्रैग कर देना है। ना अभी हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, तो मैं टेक्स्ट अपना लिख के देन आप लोग को मिलता हूँ। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख लिया है एंड अभी हम लोग इसको प्रॉपरली अलाइन करेंगे एंड एडजस्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका साइज़ है वो 80 कर लेते हैं एंड जो इसका फॉन्ट टाइप है वो हम लोग कर लेंगे रेगुलर एंड इसका साइज़ हम लोग और छोटा कर लेते हैं अराउंड 60 कर लेते हैं एंड इसको हम लोग मिडल अलाइन कर लेंगे। कंट्रोल होम करेंगे तो ये मिडल में आ जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट होम करेंगे तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो मिडल में आ जाएगा। देन वापस से हम लोग कंट्रोल होम करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा एंड अभी हमें क्या करना है, ये वाले इसको भी हम लोग मिडल में कर लेते हैं। तो मिडल में कर लेने के बाद इसको ऊपर प्लेस करना है एंड यहाँ पे हमें इसका जो साइज़ है हमें अभी वो इंक्रीज़ कर लेना है अराउंड 130 एंड जो ये लाइक दिस एंड इसको अब हम लोग मिडल अलाइन कर लेते हैं। देन इसको वापस से सेम एनिमेशन दे देना है जो हमने पहले दिया था टेक्स्ट प्रीसेट। तो यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट एनिमेशन दे दिया है एंड अभी हमें इसका जो एफेक्ट्स वाला है उसको हमें एनिमेट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन तो दे दिया मैंने, इसको अरेंज कर लेते हैं अपना अकॉर्डिंग। ये इसको यहाँ पे प्लेस करना है एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा एफेक्ट्स वाला पीएनजी है उसको एनिमेट करना है। तो उसको एनिमेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब लेयर को सिलेक्ट करना है, टी प्रेस करना है एंड शिफ्ट प्रेस करके टी प्रेस करना है। देन इन सबको हमें टी फ्रेम दे देना है सब पे लाइक दिस एंड इसको हम लोग कुछ फ्रेम पीछे लेके जाएंगे एंड यहाँ से इसको लाइक अप ऊपर वाला एनिमेशन दे देंगे एंड जो इसका ओपेसिटी है वो भी 0 कर देंगे। देन एक एक लेयर को हम लोग बाउंस इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना एनिमेशन एंड जो बाउंस इफेक्ट है वो भी ऐड कर दिया। देन अभी हमें क्या करना है, इसको हमें प्रॉपरली अरेंज करना है। तो प्रॉपर अरेंज करने के लिए हमें ये थर्ड पे जाएगा, तो ये प्रॉपरली अरेंज हो गया एंड अभी हमें इसको अरेंज करना है अपने एनिमेशन के हिसाब से, कुछ कुछ फ्रेम पीछे लेके जाना है। तो उसके लिए मैं ये एक मोशन टूल का एक स्क्रिप्ट है वो यूज़ करूँगा एंड उसके लिए क्या करना है, ये अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग मैनुअली भी कर सकते हो 2-2 फ्रेम का गैप देके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो नन है इसको 2 कर लूँगा एंड जो ये स्टेप है इसको 1 करूँगा। देन उसके बाद ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2-2 फ्रेम ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा लाइक दिस। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की फ्रेम को टेक्स्ट को आगे लेके जाना है, इसे लाइक यहाँ पे लेके जाना है इतना एंड अभी हमें क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। हम लोग प्रेस करेंगे P एंड यहाँ से जो हमारा ये वाला की फ्रेम वाला बटन है इसको प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे आने के बाद
कुछ फ्रेम आगे आने के बाद इसको हम लोग प्रॉपरली मिडल में अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। इन सबको हमें मिडल में ले आना है, तो मैं फटाफट ले आता हूँ इसको मिडल में लाइक दिस। इसको हम लोग मिडल में ले आए एंड अभी क्या करना है हमें, इसमें इस सबको सिलेक्ट करके हमें F9 प्रेस करना है एंड जो इसका ग्राफ है वो हमें लाइक एंड में हमें पीक पॉइंट दे देना है लाइक दिस। एंड इन की फ्रेम को, पीछे वाला जो की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करके हम लोग थोड़ा और पीछे कर लेंगे लाइक इतना ऐसे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इन सबको डिलीट कर देंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेक्स्ट को भी सेम इफेक्ट दे देते हैं, सेम एनिमेशन दे देते हैं पोजीशन पर। एंड यहाँ पे इसको कुछ फ्रेम पीछे लेके जाना है एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है लाइक दिस। एंड इसको भी हम लोग सेम ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। एंड अब हम लोग ये जो हमारा लास्ट की फ्रेम है वहाँ पे आने के बाद हम इन सब लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसको कट कर लेंगे लाइक दिस। जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक फोल्डर के PNG लगेगी एंड इसको यहाँ पे हम लोग लाइक दिस, ये हम लोग इसको ड्रैग कर लेंगे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे अराउंड 40 और 20 कर लेते हैं और 15 कर लेते हैं लाइक इतना, 20 इज बेटर। एंड अभी हमें क्या करना है, स्केल और रोटेशन का की फ्रेम दे देना है एंड इसको हमें 2 फ्रेम पीछे लेके जाने के बाद लाइक दिस इसको हमें स्केल को 0 कर देना है एंड जो रोटेशन है उसको हमें थोड़ा सा -30 कर देना है लाइक दिस। एंड अभी हमें इन चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से बाउंस इफेक्ट दे देंगे। मतलब इसको हम लोग प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपरली अरेंज कर लिया एंड अब हमें इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें डीप ग्लो ऐड कर लेंगे एंड जो इसका इस एक्सपोजर है उसको 0.2 कर देंगे, 0.02 कर देंगे। एंड इधर अभी हमें एक टेक्स्ट लिखना है जो कि होगा टेक्स्ट प्रीसेट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेक्स्ट प्रीसेट एंड इसका जो टी है उसको हम लोग कैप्स कर लेते हैं। देन उसके बाद इसको हमें ऊपर लेके जाना है लाइक यहाँ पे एंड यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेते हैं एंड जो टेक्स्ट प्रीसेट है उसको हम लोग मिडल अलाइन करके इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे 60 अराउंड 40 एंड यहाँ पे हम लोग इसको मिडल में यहाँ पे अलाइन कर देंगे लाइक इसका जो साइज़ है वो हम लोग 45 कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं एंड इसको हम लोग इसके ये फोल्डर के नीचे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, इसको ये जो टेक्स्ट लेयर है उसको हमें इस फोल्डर से पेरेंट कर देना है लाइक दिस। तो ये होने के बाद अब हमें हमारा जो सेकंड पार्ट है मतलब सेकंड फ्रेम है वो बनाना है लाइक ये मैसेज पॉपअप वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हमें इसको जूम आउट करना है, तो जूम आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्केल एस प्रेस करेंगे एंड यहाँ से इस पर की फ्रेम दे देंगे। देन यहाँ पे जाएंगे कुछ सेकंड आगे एंड इसको हम लोग कर देंगे 0। फिर इसका जो हमारा ये दोनों की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करके F9 करेंगे एंड यहाँ से हमें इसको मिड वाला लाइक ये वाला ग्राफ दे देना है ताकि स्लो फिर देन फास्ट हुए। देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम इसको कट कर देना है एंड जो हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है उसको भी हमें डिलीट कर देना है। देन यहाँ पे एक और न्यू बैकग्राउंड बनाएंगे हम लोग। तो न्यू बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें कंट्रोल Y करना है एंड यहाँ से हमें वाइट BG ले लेना है वाइट कलर का
एंड इसको ओके कर देंगे। देन यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे एंड यहाँ पे एक हम लोग बनाएंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इतना बड़ा एंड इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। देन इसका जो हमारा स्ट्रोक है उसको नन कर देना है एंड जो फिल कलर है उसको हमें ब्लू कर देना है। सो अभी मैं एक ये वाला ले ले रहा हूँ एंड अभी इसका जो राउंडनेस है वो हमें पुल कर देना है तब जब तक इसके राउंड पूरे कॉर्नर नहीं हो जाते, लाइक दिस। एंड अभी क्या करना है, इधर नीचे 2 डॉट बनाना है हमें। तो 2 डॉट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एलिप्स टूल ले लेना है एंड यहाँ से एक छोटा सा इतना सर्कल बना लेंगे लाइक दिस। एंड इसका जो एंकर पॉइंट है वो मिडल में कर देते हैं एंड यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे अराउंड 50। देन इसको डुप्लीकेट करेंगे हम लोग एंड यहाँ पे रखेंगे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे 20। एंड अभी इसको अरेंज करना है प्रॉपरली, लाइक आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट, या दिस इज़ इनफ। एंड अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको एक पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। तो मैं इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो लिख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, इसका कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं। इसका यहाँ पे फिर इसका जो साइज़ है वो हम लोग करेंगे अराउंड 40 एंड इसका जो कलर है हम लोग कर लेंगे वाइट एंड इसके ऊपर इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे। इसका साइज़ हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं अराउंड 45 एंड इसको मिडल अलाइन कर देंगे हम लोग लाइक इतना। एंड ये सबको भी हम लोग मिडल अलाइन कर लेते हैं एंड ये जो दोनों सर्कल है इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर ले लेंगे लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, इन सब को हमें नल से पेरेंट करना है। तो नल से पेरेंट करने से पहले हम लोग इसको टेक्स्ट एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ से हमें वाई पोजीशन पे देना है, सॉरी हमें एक्स पोजीशन पे 100 देना है एंड ओपेसिटी 0 कर देना है। देन इसको वर्ड पे सिलेक्ट कर लेना है एंड जो ये दोनों की फ्रेम है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इस की फ्रेम पे हम लोग क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसका जो ईज़ है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको हम लोग 5 फ्रेम आगे लेके जाएंगे एंड यहाँ से ये बाउंस स्क्रिप्ट को हम लोग क्लिक कर देंगे लाइक ये फिर ऐसे हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको हमें एक नल से क्रिएट करना है। तो मैं नल क्रिएट कर लेता हूँ एंड ये बैकग्राउंड को छोड़ के हमें इन सबको नल से सिलाई कर देना है। देन इन सबको हमें 3D में भी कन्वर्ट कर लेना है एंड अभी हमें नल पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से हमें सबसे पहले एक स्केल पे एक की फ्रेम देना है एंड इसको कुछ फ्रेम आगे लेके जाने के बाद स्टार्ट में हमें 0 कर देना है एंड देन उसके बाद 100। तो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से वापस से हम बाउंस इफेक्ट दे देंगे लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, तो ये अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा ही बाउंस हो रहा है। सो उसको हमें कम करने के लिए जो हमारा एक्स पोजीशन का वैल्यू है उसको हम लोग कर लेते हैं 40, या आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है हमारा वो ऊपर जाएगा तो टेक्स्ट पे हमें एक की फ्रेम देना है एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हमें लाइक दिस ऊपर कर देना है। लाइक इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे आया एंड अभी क्या करना है, इसको हमें इजी करना है। तो इन दोनों को हमें सिलेक्ट करना है, की फ्रेम को प्रेस करेंगे F9 एंड यहाँ से इसको लाइक मिड वाला ग्राफ दे देंगे। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा टेक्स्ट लेयर है उसको हमें ये वाला सर्कल है ना, ये वाला रेक्टेंगल, उससे हमें पेरेंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं एंड ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग इससे ट्रैक मैट कर लेंगे। लाइक ये पिक पकड़ के हम इसको ट्रैक मैट कर लेंगे। देन ये हमारा हाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे लाइक दिस। तो ये अभी हमारा इससे होगा पेरेंट। देन अभी हमें क्या करना है, ये जैसे ऊपर जाता है यहाँ पे लाइक इतना, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको कट कर देना है एंड जो हमारा ये शेप लेयर है इस पे हमें स्केल की फ्रेम देना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे ये हमें क्या करना है, यहाँ से स्केल नहीं देना है। लाइक हम इसको सिलेक्ट करके एस करेंगे तो यहाँ से हमें स्केल प्रॉपर्टी पे नहीं देना है की फ्रेम। हमें जो ये शेप लेयर का प्रॉपर्टी है, शेप लेयर का एक अलग से प्रॉपर्टी आता है, उस पर हमें की फ्रेम देना है लाइक यहाँ। और अगर आप लोग के पास ये वाला प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है देन आप लोग को यहाँ पे जाना है,
कंटेंट्स में जाना है, रेक्टेंगल में जाना है एंड यहाँ से जो रेक्टेंगल पाथ है इसके अंदर जाओगे तो आपको साइज़, पोजीशन और राउंडनेस दिख जाएगा। आपको यहाँ से चेंजेस करना है, जो भी करना है। देन उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी ऑप्शन है तो मैं यहाँ से सब करता हूँ। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक साइज़ पे एंड एक राउंडनेस पे की फ्रेम दे देना है। देन कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद ये जो हमारा साइज़ का जो लिंक है उसको अनलिंक करना है एंड इसका जो हाइट है वो हमें इंक्रीज़ करना है लाइक दिस, एंड जो राउंडनेस है वो कम कर देना है हमें इतना, एंड ये स्केल भी हमें कम कर देना है लाइक इतना इनफ है। एंड अभी हमें इसको सिलेक्ट करके बाउंस इफेक्ट दे देंगे, लाइक इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट करते हैं लाइक। फिर ये होने के बाद अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है एंड जो फ्रेम है वो क्रिएट करना है। एंड उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ से इसको ये वाला की फ्रेम दिया है वहाँ से हमें इन दोनों डॉट को ओपेसिटी माइनस करना है। तो हम टी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद हम इसको 0 कर देंगे लाइक दिस। ये जब बाउंस होगा तो हमारा तब तक वो चला जाएगा। तो हमें इसको कुछ ऐसा अरेंज करना है कि जब हमारा ये राउंड हो तब, या दिस इज़ बेटर। एंड नाउ अभी हमें हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्रिएट करना है जो कि ये इफ़ेक्ट वाला। तो इसको क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अभी हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं लाइक इसका साइज़ हम लोग 100 कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे लाएंगे। फिर इसको हम लोग इसी कुछ नीचे कर लेंगे एंड जो इसका अलाइनमेंट है वो हम लोग लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लेंगे लाइक दिस। देन इसको मिडल में लाएंगे एंड यहाँ से ये जो जस्ट एज है इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेंगे, अराउंड 50 कर लेते हैं। एंड जो एड नॉट है उसका साइज़ हम लोग कर लेंगे 140 लाइक। एंड इसका साइज़ हम लोग और इंक्रीज़ कर लेते हैं अराउंड 70। यप, 17 इज़ अ बेटर। एंड जो इसका स्पेसिंग है वो कम कर लेते हैं लाइक दिस। देन इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे एंड अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ़ेक्ट वाला पीएनजी लाना है। तो इफ़ेक्ट वाला पीएनजी लाने के लिए ये रहा मेरे पास। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इसका जो साइज़ है वो हम लोग छोटा कर लेंगे, अराउंड 45 कर लेते हैं इसका साइज़। फिर इसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, इसको मिडल में लेके आके अरेंज करेंगे एंड थोड़ा ऊपर कर लेंगे लाइक दिस। एंड फिर इसको डुप्लीकेट करना है हमें एंड अभी हमें इसका रोटेशन चेंज कर देना है थोड़ा, लाइक इसको ऐसे कर देते हैं एंड इसको ऐसे। ना अभी हमें क्या करना है, इन दोनों पे एक की फ्रेम देना है पोजीशन पे। तो पी प्रेस करेंगे एंड दोनों पे एक की फ्रेम देंगे। इसको कुछ सेकंड आगे लेके जाने के बाद हम लोग इसको जो नीचे वाला है इसको हम लोग यहाँ कर देंगे लाइक यहाँ पे, एंड जो ये वाला है इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे लाइक इतना। ना अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करना है एंड इसका जो ग्राफ है वो हम लोग स्टार्टिंग में पीक पॉइंट दे देंगे लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा आएगा। एंड ना अभी हमें क्या करना है, इसका जो की फ्रेम एडजस्टमेंट करना है हमें थोड़ा अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग। एंड ना ये रहा हमारा, कुछ ये ऐसा आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये ऐसा लगे कि ये बॉक्स के बाहर ना आए, तो इसको हम ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम लोग एंड इसको हम लोग ट्रैक मेट कर देंगे ये वाले शेप से, इस वाले शेप से ट्रैक मेट कर देंगे। तो ये ऐसे आएगा ना। यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे एंड की फ्रेम देंगे एक एस पे स्केल पे एंड इसको थोड़ा की पीछे लेके जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेंगे हम लोग 48। जो इसका पोजीशन है वो हम लोग और एडजस्ट कर लेते हैं, अराउंड नीचे कर लेते हैं लाइक इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना। अब हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन दे देते हैं सेम जो हमने पिछले वाले में दिया। तो एक टेक्स्ट एनिमेशन दे दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे एंड इसको आगे लेके जाएंगे यहाँ पे एंड इसको बाउंस इफेक्ट दे देंगे लाइक दिस। तो ये होने के बाद अब हम इसका जो साइज़ है वो हम लोग और छोटा कर लेते हैं लाइक इतना एंड इसको ऊपर प्लेस कर देंगे। नाउ देन ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसका जो दूसरा फ्रेम है वो क्रिएट करेंगे लाइक ये वाला जो नीचे जाके ऐसे कलर चेंज हुआ है ये। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं एंड ना अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हमें इस जो शेप लेयर है उस पर हमें सिलेक्ट करना है
एंड यू प्रेस करना है। यहाँ से हमें इस पर जो फील कलर है, यहाँ से फील कलर जो आता है वो उस पर एक की फ्रेम दे देना एंड इन दोनों को भी एक एक की फ्रेम दे देना। देन कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद, एक 10 फ्रेम आगे जाने के बाद इसका जो साइज़ है, साइज़ हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे लाइक इतना। एंड जो इसका कलर है वो हम लोग ब्लैक कर देंगे इतना। एंड जो इसका राउंडनेस है वो हम लोग सेम ही रखेंगे। एंड इसको एंड ना अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाना है एंड इस पर हमें एक पोजीशन का की फ्रेम देना है। तो पी प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक देंगे। कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग नीचे कर लेंगे 3, इस पर सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेंगे अराउंड इतना। देन इसको कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको वापस से 0 कर देंगे एंड ना इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे अराउंड इतना। देन कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको 0 कर लेंगे। देन इन सबको सिलेक्ट करके हमें इस बाउंस एक्सप्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड अभी हमने जो इसका चेंजेस किया है या लाइक बाउंस और इस पर, वो हमें नहीं करना है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद हमें इसका जो कलर है वो तो हमें ब्लैक कर देना है एंड जो राउंडनेस है वो सेम रहेगा एंड जो साइज़ है वो भी सेम रहेगा। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। एक ये हो गया हमारा। ना अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारा ब्लैक ये जो मिडल वाला है, यहाँ पे आने के बाद हमको इस सबको लेयर पे टी प्रेस करेंगे एंड जो इसका ओपेसिटी है वो यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको पीछे कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको 0 कर लेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ से इन सबको कट कर लेंगे। ना देन अभी हमारा जो दूसरा पार्ट है लाइक इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं, इन सबको हम लोग यहाँ तक रखेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट है लाइक ये वाला, इसको क्रिएट करना है। सो इसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ना टेक्स्ट लिखने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे। प्लेस करना है एंड जो इसका ये वाला साइज़ है इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे लाइक इतना। एंड जो इसका स्पेसिंग है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे अराउंड इतना। ना ये हमें यहाँ पे प्लेस करना है एंड अब इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमें लाइन ड्रॉ करना है लाइक यहाँ से एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट में क्रिएट होगा। एंड देन यहाँ से हम लोग इसको भी कट कर लेते हैं एंड जो इसका फील ऑप्शन है इसको हम लोग नन कर देंगे एंड जो इसका स्ट्रोक है उसको हम लोग ऑन कर देंगे। देन हमें क्या करना है, इस स्ट्रोक पे हमें एक इफ़ेक्ट देना है जिसका नाम है ग्रेडियंट रैंप। ग्रेडियंट रैंप ऐड करना है एंड देन यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेड ले लेना है एंड जो सेकंड है उस पर हमें थोड़ा सा ऑरेंज वाला ले लेना है लाइक येलोइश। देन क्या करना है हमें, ये जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। देन ये जो हमारा स्टार्ट रैंप है इसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है एंड जो हमारा एंड वाला है इसको हमें यहाँ पे लाइक यहाँ पे प्लेस करना है। देन अभी इसको हमें क्या करना है, लाइन बनाना है। तो लाइन बनाने के लिए लाइक वो डॉट जैसा लाइन बनाना है। तो वो बनाने के लिए हमें इसके प्रॉपर्टी में जाना है, कॉन्टेंट्स में जाना है एंड शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद स्ट्रोक पे जाना है एंड यहाँ पे आप लोग को डैशेस दिख रहा होगा तो इस डैशेस पे क्लिक करेंगे एंड जो इसका डैश है वो हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे अराउंड इतना। एंड जो इसका लिमिट है वो हम लोग कर लेंगे एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं या दिस इज़ बेटर। एंड जो इसका ये जो कॉर्नर है लाइक ये आप लोग देख रहे हो अभी बॉक्स और रेक्टेंगल टाइप है तो इसको हमें सर्कल में करना है। तो ये जो हमारा लाइन कैप है इस पर हमें बट कैप से चेंज करके राउंड कैप कर देना है तो ये ऐसे राउंडेड हो जाएगा। देन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑफसेट है ऑफसेट पे की फ्रेम देना है। कुछ सेकंड आगे जाने के बाद लाइक 2 सेकंड आगे जाने के बाद इसको हम लोग लाइक ऐसा एनिमेशन दे देंगे। एंड अभी हमें इसमें एक और इफेक्ट ऐड करना है जो कि ये ट्रिम पाथ ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे जो ऐड बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ट्रिम पाथ को सिलेक्ट कर लेना है।
देन ट्रिम पाथ के प्रॉपर्टी में जाना है एंड यहाँ से एंड प्रॉपर्टी पे एक की फ्रेम देना है एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हमें 0 कर देना है लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा होगा। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो शेप लेयर है इस पर हमें एक इफ़ेक्ट ऐड करना है जो कि है डीप ग्लो। एंड डीप ग्लो ऐड करने के बाद इसका जो एक्सपोजर है वो हमें करना है 0.02 ऐड करना है। एंड आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको। मैं 0.03 यूज़ करता हूँ एंड इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे ले लेते हैं। देन यहाँ पे अभी हमें एक फायर इफेक्ट है, फायर ओवरले ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाना है एंड जो ये फायर है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हमें इसको छोटा कर लेना है, अराउंड 20 कर लेंगे हम लोग। देन इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड अभी यहाँ पे हमें एक इलिप्स टूल ऐड करना है एंड यहाँ पे इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्रिएट करने के बाद इसका जो फील ऑप्शन है उसको हम लोग ऑन करके वाइट कर लेंगे एंड इसका जो स्ट्रोक है वो हम लोग नन कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग इस फायर और लेके नीचे रखेंगे एंड यहाँ से कट कर लेंगे हम लोग इसको लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो फायर ओवरले इसको पेरेंट कर देना है हमें इस शेप लेयर से ना। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्स्ट को एनिमेशन दे देते हैं। सेम इफेक्ट सेम एनिमेशन देंगे हम लोग जो अभी पिछले इफेक्ट में दिया था टेक्स्ट में। सो हम लोग दे देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे टेक्स्ट को दे दिया एंड अभी हम लोग इसको देते हैं। तो ये दोनों पे पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से पोजीशन की फ्रेम देंगे। इसको कुछ फ्रेम आगे लेके जाने के बाद इन दोनों को हम लोग ऐसे नीचे ड्रैग कर लेंगे एंड इन दोनों पे ओपेसिटी पी प्रेस करना है एंड यहाँ पे इसको भी कुछ सेम पोजीशन पे लेके जाके स्टार्ट में 0 कर देंगे एंड फिर देन 100 कर देंगे। फिर इन दोनों को बाउंस इफेक्ट दे देंगे हम लोग लाइक दिस एंड इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा लुक दे लाइक दिस। तो हमारा ये वाला फ्रेम भी रेडी हो गया एंड अब हम लोग को दूसरा फ्रेम बनाना है जो कि है ये वाला। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा शेप लेयर है लाइक ये वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्पीड है वो हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं 4 पे एंड फिर यहाँ से हमें इन सबको टी प्रेस करना है। फिर यहाँ से हमें इस शेप लेयर को सिलेक्ट करना है, यू प्रेस करना है एंड इस पे हमें साइज़ और राउंडनेस पे की फ्रेम दे देना है। फिर 5 फ्रेम आगे जाने के बाद लाइक यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हम लोग लाइक ऐसे कर लेंगे इतना एंड जो इसका राउंडनेस है वो भी हम लोग कम कर लेंगे लाइक दिस। एंड अभी हमें यहाँ पे आना है एंड इसको इन सबको सिलेक्ट करके टी प्रेस करना है, यहाँ पे की फ्रेम देना है एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद लाइक यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे अराउंड लाइक दिस एंड यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे सबको। देन यहाँ पे अब हमारा जो सेकंड है वो लिख लेंगे हम लोग। तो मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब इसका जो हम लोग अरेंजमेंट है वो करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इसका जो साइज़ है वो कर लेंगे 60 एंड इसको हम लोग मिडल अलाइन कर लेंगे एंड जो इसका फॉन्ट टाइप है वो हम लोग रेगुलर कर लेंगे एंड इसको हम लोग मिडल अलाइन कर लेंगे। देन इसका जो साइज़ है वो हम लोग और छोटा कर लेंगे अराउंड 50 एंड इसको भी मिडल अलाइन करके इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर प्रेस कर देंगे लाइक यहाँ पे एंड फिर हम लोग यहाँ पे एक और शेप लेयर बनाएंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेयर बनाएंगे हम लोग छोटा सा लाइक इतना एंड इसका जो राउंडनेस है वो हमें फुल कर देना है। इसका राउंडेड पूरा सर्कल कर देना है एंड देन इसको मिडल अलाइन करना है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें जो इसका कलर है वो हमें ये वाला रखना है जो हमने इस लाइन पे दिया है। ये वाला ग्रेडियंट हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड इस शेप लेयर पे प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हमें डीप ग्लो देना है
एंड इसको भी हम लोग सेम 0.3 रख देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग ये वाला जो टेक्स्ट लेयर है इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे एंड इसको इस शेप लेयर के ऊपर प्लेस कर देंगे। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डाउनलोड एंड फिर इसका जो साइज़ है वो हम लोग कर लेंगे 30 एंड यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। एंड इसका कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेते हैं लाइक मिडल में। एंड अभी यहाँ पे हमें एक माउस का जो हैंड है वो ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए ये रहा हैंड पॉइंटर एंड यहाँ पे हमें इसको प्लेस कर देना है। देन इसका जो साइज़ है वो हमें कर लेना है अराउंड 20 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं इसका साइज़ एंड यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लाइक पहले यहाँ पे रखेंगे, देन इस पे जो हमें पोजीशन देना है वो करेंगे, एक की फ्रेम देंगे पोजीशन पे एंड एक ओपेसिटी पे की फ्रेम देंगे। देन इसको कुछ सेकंड आगे लेके जाने के बाद इसका यहाँ से हम लोग इसको नीचे प्लेस कर देंगे लाइक यहाँ पे। एंड इसका जो ओपेसिटी है वो हम लोग कर लेंगे 0 एंड इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करेंगे एंड यहाँ से इसका जो ग्राफ है वो हम लोग स्टार्टिंग में पिक पॉइंट रख देंगे लाइक दिस। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग S प्रेस करेंगे एंड इस पर एक की फ्रेम देंगे। देन कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसका साइज़ हम लोग कर लेंगे अराउंड 7% एंड फिर कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको फिर से हम लोग सेम कर लेंगे लाइक 10 कर लेंगे लाइक दिस। एंड फिर इन दोनों की फ्रेम तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे एंड जो इसका ग्राफ है वो हमें देन यहाँ पे आने के बाद हमारा जो ये शेप लेयर है इस पर भी हम लोग S प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे एंड फिर यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग 95 कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आने के बाद इसको वापस से 100 कर लेंगे। फिर इन तीनों की फ्रेम को वापस से सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे एंड सेम ग्राफ इसको भी दे देंगे हम लोग। देन ये होने के बाद अब हम लोग अपना जो लास्ट वाला फ्रेम है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये शेप लेयर है सबसे पहले इन सबको हम हाइड करेंगे लाइक T प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे की फ्रेम दे देंगे एंड कुछ सेकंड फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हम लोग 0 कर लेंगे। देन हमारा जो ये शेप लेयर है इसको यहाँ पे आना है एंड यहाँ से हमें वापस से सेम शेप प्रॉपर्टी के स्केल पे एंड राउंडनेस पे की फ्रेम देना है एंड दो फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हमें इसका जो स्केल है वो हम लोग कम कर लेंगे अराउंड इतना एंड जो इसका राउंडनेस है वो भी कम कर लेंगे अराउंड दिस लाइक दिस। एंड जो इसका कलर है वो भी हम लोग चेंज कर लेंगे, तो एक जो फील कलर है उस पर भी हम लोग एक की फ्रेम देंगे एंड यहाँ से इसको हम लोग ब्लू कर लेंगे। लाइक मैं प्रॉपर कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर कलर यूज़ करना अपने हेक्स के हिसाब से। ये करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर का जो ये पार्ट है लाइक ये सब हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है इसको क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करना बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टूल है हमारा, इसका एक हम लोग कॉम्पोजिशन बनाएंगे। इस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉम्पोजिशन पे ड्रैग करेंगे तो एक इसका सेपरेट कॉम्पोजिशन बन जाएगा। देन इसका साइज़ हम लोग कर लेंगे 70 एंड इधर एक शेप लेयर क्रिएट करना है हमें एंड इसका जो कलर है वो हम लोग करेंगे वाइट एंड इसका जो राउंडनेस है हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे अराउंड 100 एंड देन उसके बाद हम लोग इस शेप को इसके टूल के नीचे रखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसका साइज़ और छोटा कर लेते हैं अराउंड 50 एंड यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ पे एक और हमें ऐड करना है जो कि जिप, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको एंड जो उसका साइज़ है वो हम लोग छोटा कर लेंगे अराउंड इतना
एंड यहाँ पे लाने के बाद हमें इसको यहाँ पे प्लेस करके हमें इसको मास्क कर देना है, लाइक इतना मास्क कर देना है। देन इसको हम लोग मिडल कर लेंगे लाइक यहाँ पे। एंड अभी हमें यहाँ पे एक शेप लेयर बनाना है, लाइक यहाँ पे एक छोटा सा शेप लेयर बनाना है लाइक इतना। एंड यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट लिखना है जो कि है ये इस शेप का जो कलर है हमें ऑरेंज कर देना है लाइक दिस। एंड इस पे हमें अभी लिखना है JS, इसको हम लोग फुल कैप्स कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इसका जो कर्निंग है वो हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। एंड इसको मिडल, सबसे पहले मिडल अलाइन करके हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड जो इसका राउंडनेस है, इस शेप का जो राउंडनेस है, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, लाइक इतना। एंड ये जो टेक्स्ट लेयर है इसको हम लोग इसको मिडल में रख देंगे। एंड इसका साइज़ हम लोग थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके अब हमें इसके मिडल में रखना है लाइक यहाँ पे। ना ये फ्रेम भी हमारा बन गया, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज़ अराउंड 55 ना। ये भी हमारा बन गया। अब हमें अपने मेन कंपोजिशन में आना है एंड यहाँ पे हमें ऊपर चले जाना है। एंड इन सबको यहाँ से हमें कट कर देना है। एंड यहाँ पे हमारा जो टूल वाला सेक्शन है उसको, तो टूल वाला होम पे वो यहाँ पे हमें ऐड करना है लाइक, तो यहाँ पे ऐड करना है। एंड जो इसका साइज़ है वो हम लोग छोटा कर लेते हैं, अराउंड 20 कर लेते हैं। एंड इसको यहाँ पे लाइक यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसका जो साइज़ है 25 कर लेते हैं, 30। एंड यहाँ पे अभी हमें लिखना है प्रीसेटिफाई डॉट JSX bin। एंड इसको हमें कैप्स के ऑन कर देना है। एंड जो इसका कलर है वो हमें वाइट कर देना है लाइक दिस। इसको यहाँ पे प्लेस करना है। एंड देन इसके नीचे एक अभी इसके नीचे हमें एक शेप लेयर क्रिएट करना है। तो शेप लेयर यहाँ से हम लोग इसको लाइक इतना कर लेते हैं। देन इसका जो कलर है वो हम लोग कर लेंगे वाइट। इसका जो कलर है हम लोग वाइट कर लेंगे। एंड इसको हम लोग इसके शेप में कर लेंगे। देन उसके बाद इसका जो राउंडनेस है वो हमें फुल कर देना है लाइक इतना। एंड अभी हमें क्या करना है, यहाँ से अभी हमें एक जो ये पेन टूल है वो लेना है। एंड यहाँ से एक पाथ क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे प्रेस करेंगे एंड शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन ये एक पाथ बन जाएगा। एंड जो इसका पाथ साइज है वो हम लोग 1 कर लेंगे। एंड इसका जो कलर है वो ब्लू कर देंगे लाइक दिस। एंड अभी हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें अरेंज करना है लाइक, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ना। अभी आप लोग देखते रहोगे यहाँ से जो इसका कॉर्नर है वो रेक्टेंगल है, तो इसको कैप्स करने के लिए हमें इसके कंटेंट में जाना है एंड शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद जो स्ट्रोक है हमारा, उस पर जाने के बाद यहाँ से जो बट कैप है उसको राउंड कैप कर देना है। तो यानी यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेते हैं। एंड इसमें हमें एक ट्रिम पाथ ऐड करना है। तो ट्रिम पाथ ऐड करने के लिए ऐड में जाना है, यहाँ से ट्रिम पाथ ऐड कर देना है। देन ट्रिम पाथ के प्रॉपर्टी में जाना है एंड प्रॉपर्टी पे की फ्रेम देके इसको हम लोग कुछ सेकंड आगे लेके जाने के बाद इसको 0 कर देंगे लाइक दिस। देन इसको ऐसे लीनियर रहने देना है एंड यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है लाइक दिस, ऐसा। इसका जो साइज़ है हम लोग और छोटा कर लेते हैं, अराउंड 20। एंड जो हमारा शेप लेयर है उसका भी हम लोग साइज़ कम कर लेते हैं।
लाइक इतना बहुत है, लाइक दिस। एंड इसको हम लोग थोड़ा और यहाँ पर प्लेस कर देंगे लाइक दिस। नाउ अभी हमें क्या करना है, इसको बाउंस इफेक्ट देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे। देन कुछ सेकंड पीछे जाने के बाद इसको हम लोग ये वाला की फ्रेम दे देंगे। देन एक एक करके हम लोग इसको बाउंस इफेक्ट दे देंगे। देन अभी हमें क्या करना है, इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इसको हमें क्या करना है, मेरे पास ये जो मोशन टूल है वहाँ से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको एक एक फ्रेम पीछे कर देना है। देन इसको अभी इन सबको सिलेक्ट करना है हमें एंड इसको ये वाला जो हमारा शेप ले रहे हैं उससे ट्रैक मैट करना है। तो ये हम लोग इसको पिक करेंगे एंड यहाँ से इसको ट्रैक मैट कर लेंगे लाइक दिस। तो ये वाला भी हमारा रेडी हो गया। एंड ना अभी हमें क्या करना है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे आना है एंड इसको हमें एक नल से पेरेंट कर देना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा शेप ले रहा है इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। एंड देन इसको भी हम लोग इस नल से पेरेंट कर देंगे। लाइक इसको हम लोग ऊपर प्लेस कर देते हैं एंड इसको हम लोग इस नल से पेरेंट कर देंगे। देन उसके बाद एंड अभी जो दिख नहीं रहा क्योंकि हम लोग अभी इससे ट्रैक मैट करेंगे, ये वाले इससे ट्रैक मैट कर देंगे। देन इसको ऑन कर देंगे लाइक दिस, तो ये दिखने लगेगा। देन इस नल पे हमें एक की फ्रेम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है नेक्स्ट वाला वो लिख लेंगे लाइक इट्स इवन फास्टर देन, ये लिख लेते हैं हम लोग। इसका जो साइज़ है वो हम लोग अपना प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। देन सबसे पहले एफएक्स कंसोल का इसका साइज़ हम लोग रखेंगे 120 एंड इसमें से ये दोनों को हम लोग फुल कैप्स कर लेंगे। एंड जो इट्स इवन है इसका साइज़ हम लोग रखेंगे 60। नाउ देन इसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है एंड इसका जो टोटल साइज़ है वो हमें करना है लाइक इतना। एंड जो इसका टेक्स्ट है इसको हम लोग करेंगे बोल्ड में, इटैलिक में करेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसमें ये वाला दे देंगे। एंड जो ये इसको भी हम लोग इटैलिक में कर देंगे लाइट इटैलिक। नो रेगुलर में रख के हम लोग यहाँ से इटैलिक कर लेंगे इसको। लाइक दिस। ना अभी हमें इसको एनिमेशन देना है तो हम लोग सेम एनिमेशन दे देंगे इसमें भी। अभी ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग इस नल से पेरेंट कर लेंगे लाइक दिस। देन इस नल पे हमें पी प्रेस करना है, एक की फ्रेम देना है पोजीशन पे एंड 2 फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हमें लाइक दिस, इन सबको भी हमें इस नल से पेरेंट करना है लाइक दिस। एंड 2 फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हम लोग लाइक दिस इतना ऊपर कर लेंगे। देन इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इस बाउंस इफेक्ट को क्लिक कर देंगे। तो हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको फुल प्रीव्यू कर लेते हैं कि कैसा बना है। तो चलिए हम लोग अपना फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है एंड आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। एंड आप लोग को इससे क्या क्या सीखने मिला वो भी ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो कमेंट में हार्ट ज़रूर देना। एंड चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिव।